नमस्कार, DBN टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तेवर, जानेंगे पाप को घिरता देख चीन ने दी कौन सी मदद, एक नजर डालेंगे यूपी में फिर एक बार शुरू हुए पोस्टर वार पर, जानेंगे पूरा विपक्ष और सहयोगियों के नाराज होने पर भी पीछे क्यों नहीं हट रहे नीतीश कुमार, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे गंगा नदी के पानी को लेकर निशिकांत दुबे की बड़ी डिमांड को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। इंदौर में सामूहिक विवाह में लौटी बारातें, 49 में से 36 जोड़े निकले नाबालिग, प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। उद्धव ठाकरे की नेता का टेलीफोन हुआ खराब, जांच में बड़ा खुलासा, 12 लाख रुपए का कॉपर वायर चोरी। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी तो मचा हड़कंप, ईमेल मिलने के बाद चला सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के भिवंडी में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा काले धुएं का गुबार। जयपुर में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन के मामले में बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य पर हुई एफआईआर। भीमराव अंबेडकर के सम्मान में दिल्ली बीजेपी का आयोजन, कहा बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि हमने दी। शुभम द्विवेदी के नाम पर कानपुर में होगा पार्क और चौक, पहलगाम हमले में हुई थी मौत। लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ के घर से 1.5 लाख की चोरी, सोने चांदी के गहने भी ले उड़े चोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेटिकन में पॉप को दी श्रद्धांजलि, आज फ्यूनरल में होंगी शामिल। पाकिस्तानी नागरिकों को दिए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द, अब भारत से सभी को लौटना होगा वापस। लंदन में पाकिस्तानी डिप्लोमेट की शर्मनाक हरकत आई सामने, प्रदर्शनकारियों की तरफ किया गला रेतने का इशारा, वीडियो हुआ वायरल। तपती गर्मी के बीच IMD ने दी गुड न्यूज, 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं से बदलेगा मौसम। गुजरात में 500 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में, हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश, अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे वापस। नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया 36 घंटे की रिमांड पर, EOU की अर्जी को कोर्ट ने किया स्वीकार। ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में आक्रोश व्याप्त है। दुनिया के विभिन्न देशों ने भी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अधिकांश देशों ने भारत के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही में भारत का साथ देने का वादा किया है। इस सबके बीच 26 निर्दोष लोगों की जान लेने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वह निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, साथ ही कार्यवाही की गीदड़ भभकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम इस हमले की निष्पक्ष और तटस्थ जांच के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर लगाए जा रहे आरोप आधारहीन है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पानी को कम करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस नृशंस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली है। बता दें कि इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का निष्कासन तक शामिल है।
पहलगाम हमले के बाद बड़े भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान को चीन से करीब 100 से ज़्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मिली है, जो इस बात का संदेश है कि ये तनाव किसी भी वक्त एक बड़ी जंग में बदल सकता है। जी हां, आपको बताते चले कि इन मिसाइलों को अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि पहले की PL-12 की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो JF-17 के साथ 100 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती थी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ एकीकृत किया है। विंग टिप्स पर PL-10E और VVRM HOBS सक्षम मिसाइल भी देखी जा सकती है। साथ ही तनाव के बीच पाक विदेश मंत्री और चीन डिप्लोमेट्स ने मिलकर भी मुलाकात की है और विदेशी मंत्री ने चीन का धन्यवाद भी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से जानकारी दी कि चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने आज उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सेनेटर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के बीच हर मौसम में रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों ने उभरते क्षेत्रीय हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया और निकट संचार और समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के लिए चीन बेहद ज़रूरी खिलाड़ी है। साबित हो सकता है कि हथियार देने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह पाकिस्तान का पक्ष ले सकता है, क्योंकि चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है। इसीलिए इसकी पाकिस्तान से करीबी भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है। लखनऊ में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने शनिवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एक तीखा पोस्टर लगवाया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे तौर पर घेरा गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने माफिया अख्तार अंसारी की मौत पर तो संवेदना जताई, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए उत्तर प्रदेश के शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने तक नहीं गए। पोस्टर में सवाल उठाया गया है कि क्या अखिलेश यादव की भावनाएं सिर्फ अपराधियों के लिए ही है? क्या उन्हें हिंदुओं के दर्द से कोई सरोकार नहीं? बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा था कि शर्म करो अखिलेश यादव, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे संवेदनाएं आतंकी हमले के शिकार हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं। इस पोस्टर के लगने के बाद राजधानी लखनऊ की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया है और कहा कि भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है और हमेशा से अपनाती है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष को अब चुनिंदा संवेदनाएं जताने की आदत सी हो गई है, जो जनता सब कुछ देख और समझ रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में यूपी के कानपुर जिले के शुभम द्विवेदी की जान चली गई थी। उनकी जान जाने के बाद प्रदेश में आक्रोश की लहर है। भाजपा नेताओं समेत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कोई नेता नहीं पहुंचा, जिस पर सवाल उठने लग गए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर संवेदना भी जताई थी और सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया था। बिहार की राजनीति में साल 2016 के बाद शराबबंदी भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। यही वह साल था जब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। जी हां, अब आपको बता दें कि बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। साल के अंत तक नई सरकार चुनने के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में शराबबंदी भी बड़ा मुद्दा बनती नजर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह ने हाल ही में शराबबंदी को विफल बताते हुए इसे तुरंत खत्म करने की मांग की थी। जीतन राम मांझी शराबबंदी के गुजरात मॉडल को लागू करने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने तो सत्ता में आने पर 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म करने का वादा तक कर दिया है। बिहार सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऐसी शराबबंदी की सियासत की। जी हां, बिहार में पूर्ण शराबबंदी साल 2016 में लागू हो गई।
तब से अब तक कई बार जेडीयू के सहयोगी बदले और शराबबंदी हटाने और पुनर्विचार की मांग तक उठी। विपक्ष की कौन कहे, सहयोगी भी नाराज हुए, लेकिन सीएम नीतीश अपने फैसले पर अडिग रहे। नीतीश के शराबबंदी पर पीछे नहीं हटने के फैसले के पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के फैसले पर नीतीश कुमार के अडिग रहने के पीछे एक बड़ी वजह महिला वोट बैंक है। कुल 13 करोड़ आबादी वाले बिहार में महिलाओं की भागीदारी 6 करोड़ से ज्यादा है। शराबबंदी की मांग भी महिलाएं ही कर रही थी। साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी के फैसले से महिला वोट बैंक पर नीतीश कुमार और उनका पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। जेडीयू और नीतीश कुमार महिला वोट बैंक को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते, तो उसके पीछे हाई टर्नआउट भी है। बिहार में शराबबंदी के फैसले से हर तरह की हिंसा के मामले घटे हैं। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू हिंसा के मामलों में 21 लाख तक की कमी आई है और यौन हिंसा में 3.6% और भावनात्मक हिंसा के मामले में 4.6% कमी आई। हिंसा के इन तीनों स्वरूप में आई गिरावट के पीछे शराबबंदी को वजह बताया जाता है। शराबबंदी के फैसले पर अपनों की नाराजगी के बावजूद नीतीश कुमार अडिग रहे, तो इसके पीछे एक वजह इस फैसले का खुद उनकी ही प्रतिष्ठा से जुड़ा होना भी है। ये वजह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर उठने वाले सवालों को अपने ऊपर सवालिया निशान की तरह लेते हैं। शायद नीतीश को भी ये लगता हो कि शराबबंदी के फैसले पर कदम पीछे खींचे तो ये एक तरह से शराबबंदी की विफलता के आरोप स्वीकार करने जैसा होगा। वहीं बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, तब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश भी बड़ा छटपट कर रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएंगे हमसे जाएगा पाकिस्तान से। उन्होंने इसके साथ ही एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और लिखा कि गंगा जल इन पापियों को। निशिकांत दुबे ने जिस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसके मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने हाल ही में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कानूनी सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद ढाका में लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर ऑपरेटिव इजहार से मुलाकात की थी। इस घटना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इससे भारत के खिलाफ उग्रवाद को बढ़ावा देने में ढाका की मौजूदा सरकार की भूमिका को लेकर शक पैदा हो रहा है। निशिकांत दुबे ने हाल ही में मोदी सरकार द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले की तारीफ की और कहा कि अब पाकिस्तान बिना पानी के मर जाएगा। सिंधु जल संधि को लेकर अपने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में गोड्डा के सांसद ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेहरू 1960 में नोबेल पुरस्कार पाने की चाह में सांप को भी पानी पिलाने के लिए तैयार हो गए थे। बता दें कि सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।